दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले नीतीश कुमार का सौदा बीजेपी को पड़ेगा भारी। दरअसल नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार छोड़कर एनडीए के साथ में नई सरकार बनाई है। इसका आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस गठबंधन की सबसे बड़ी कीमत बीजेपी और उनके दल वालों को विधानसभा के चुनाव में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जो बीजेपी का समर्थक है, नेता है, वोटर है, कैडर है, आज उसके पास कोई भी जवाब नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार को चलाने की उनकी मानसिक हालत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी कोई चिंता बीजेपी को नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में इसका ज्यादा असर तो नहीं दिखेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यदि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आशंका व्यक्त की है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीतते हैं तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी एक और चुनाव जीतते हैं तो देश में तानाशाही होगी। वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से बीजेपी और आरएसएस से दूर रहने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस जहर के समान हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको और एक बात कहता हूं कि ये आखिरी चुनाव है। अगर मोदी जी फिर से आ गए तो चुनाव नहीं होने देंगे और देश में तानाशाही आ जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आशंका व्यक्त की है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में तानाशाही होगी। उन्होंने लोगों से बीजेपी और आरएसएस से दूर रहने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के फैसले पर गुलाम नबी आजाद ने दिया बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक बरकरार रखा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर एनडीए ज्वाइन करने के फैसले पर कहा कि उनकी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक बरकरार रखा है। गुलाम नबी आजाद ने साथ ही ये भी कहा कि वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कई बार अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की तरह बिहेव करते हैं। नीतीश जी को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक बरकरार रखा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर उनका वोट बैंक बरकरार नहीं होता तो कोई उन्हें नहीं पूछता। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यदि इस बार बीजेपी चुनाव जीत गई तो रूस में इलेक्शन जैसा होगा हाल, बने रहेंगे गुलाम। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी से डरकर कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या ये मुल्क बचेगा, क्या ये संविधान बचेगा, क्या ये डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए आपके लिए ये आखिरी चांस है वोट देने का। आप सब आखिरी बार वोट दे रहे हैं। यदि बीजेपी जीत गई तो फिर चुनाव नहीं होगा, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा क्योंकि रूस में पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वैसा ही होता चला जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ध्यान में आ रहा है आपको, इसके बाद नो चुनाव वो अपनी ताकत के ऊपर चलाएंगे। चुनकर आएंगे तो संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है, अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इसका चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक व्यक्ति के महागठबंधन छोड़ने से हम कमजोर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हराकर रहेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से बीजेपी और आरएसएस से दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस बार बीजेपी चुनाव जीत गई तो फिर देश में कभी भी चुनाव नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ फतवा किया गया जारी। 22 जनवरी को आए थे अयोध्या। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर एक मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। ये धर्मगुरु ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी हैं। डॉक्टर इलियासी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। इमाम ने कहा कि ये फतवा तो रविवार को जारी किया गया है, लेकिन उन्हें राम मंदिर के कार्यक्रम के बाद
से ही धमकियां दी जा रही हैं। इन धमकियों में जान से मारने की बात कही जा रही है और परिवार के खिलाफ भी अपशब्द कहे जा रहे हैं। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने बताया कि अयोध्या से दिए पैगाम में मैंने कहा था कि हमारे पूजा करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारत में रहते हैं और हम सब भारतीय हैं। हम सबको मिलकर भारत को मजबूत करना चाहिए और हम देश को मजबूत करें। जैसे ही मेरा ये पैगाम वायरल हुआ तो सबको मालूम हो गया कि चीफ इमाम प्राण प्रतिष्ठा में गए हुए हैं। अब रविवार को मेरे खिलाफ ये फतवा जारी कर दिया गया। डॉक्टर इलियासी ने बताया कि हालांकि 22 जनवरी की शाम से ही मेरे तमाम नंबरों पर अलग अलग जगहों से धमकियां आने लगी। मुझे और मेरे परिवार को बुरा भला कहा गया, यहां तक कि मुझे जान से मारने की भी धमकी दी गई है। डॉक्टर इलियासी ने बताया कि मुझे धमकी देने वाले जो फोन कॉल आई थी उनमें से कुछ को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश को प्यार करते हैं वो मुझे भी प्यार करते हैं और मेरा समर्थन भी करते हैं। चीफ इमाम ने कहा कि अगर कुछ लोग सिर्फ इस वजह से मुझसे नफरत कर रहे हैं कि मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने प्यार और भाईचारे का संदेश दिया है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैं ना तो माफी मांगूंगा और ना ही इस्तीफा दूंगा। उन्होंने कहा कि धमकी देने वालों को जो भी करना है वो कर लें। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूजीसी के नए ड्राफ्ट पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप। बोले कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी होने नहीं देगी। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर आरक्षण को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और आरएसएस पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये दोनों संगठन मिलकर आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यूजीसी के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण की समीक्षा तक की बात कर चुकी बीजेपी और आरएसएस अब उच्च शिक्षा संस्थानों में से वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहती है। ये सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नायकों के सपनों की हत्या और वंचित वर्गों की भागीदारी खत्म करने का प्रयास है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यही सांकेतिक राजनीति और वास्तविक न्याय के बीच का फर्क है और यही बीजेपी का चरित्र है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी होने नहीं देगी। अगली बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करेगा एनडीए गठबंधन। प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बुरे तरीके से पिटेगी। तो वहीं अब प्रशांत किशोर ने इस बार बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतने जा रहा है। प्रशांत किशोर के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। हालांकि उन्होंने सीटों के बारे में किसी तरीके का कोई भी जिक्र नहीं किया है। न्यूज चैनल आज तक को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन इस बार भी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करेगा। प्रशांत किशोर ने इसके साथ ही बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी भविष्यवाणी कर दी है। बिहार में अगला विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उस राज्य की 243 सीटों में से मात्र 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे आप किसी भी गठबंधन से लड़ें, अगर नीतीश कुमार की पार्टी 20 से ज्यादा सीटें जीतती है तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। आपको बता दें कि अपने बयान में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं महागठबंधन में उनके शामिल होने के बाद से ही ये कह रहा था कि वो इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन अब घटनाक्रम साबित करता है कि अगर नीतीश कुमार पलटू राम है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अलग नहीं है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक गणना की है, लेकिन उसे अगले साल विधानसभा चुनाव होने पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह दावा कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा। अगली बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी के बिगड़े बोला, कैमरे के सामने राहुल गांधी को दी गाली, अब कांग्रेस पार्टी ने दे डाली धमकी। दरअसल राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। ममता बनर्जी के गढ़ में भी कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। इससे पहले असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 22 जनवरी को राहुल गांधी शंकर मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सके थे। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक
और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। शुभेंदु अधिकारी कैमरे के सामने तैस में आ गए और बातों ही बातों में वो इतना उत्तेजित हो गए कि उनके मुंह से राहुल गांधी के लिए गालियां निकल गईं। उधर कांग्रेस पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, साथ ही अदालत जाने की भी धमकी दे डाली है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेता से बिना शर्त माफी की भी मांग की है। अगली बड़ी खबर, हनुमान जी के झंडे पर कर्नाटक में भारी बवाल, धारा 144 लागू, भाजपा ने शुरू कर दिया बड़ा आंदोलन। दरअसल कर्नाटक के मांड्या जिले के कोरागोडू गांव में हनुमान जी के झंडे को लेकर तनाव पैदा हो गया है। हालात ऐसे विकट हो गए हैं कि गांव में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। ये पूरा मामला बीते सप्ताह से शुरू हुआ था, जब कुछ युवकों के ग्रुप ने 108 फुट ऊंचे पोल में हनुमान जी का झंडा लगा दिया था। ग्राम पंचायत की ओर से इस झंडे को लगाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। इसके बाद अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों से निवेदन किया गया कि वे झंडे को हटा दें। इस मामले के चलते स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई और गांव में फोर्स भी तैनात कर दी गई। गांव के ज्यादातर लोगों का कहना है कि यह झंडा हमारी आस्था का सवाल है और कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। ग्रामीणों के साथ में अब भाजपा, जेडीएस और बजरंग दल के लोग भी उतर आए हैं। गांव में प्रदर्शन भी चल रहा है। झंडा उतारने के आदेश के विरोध में ग्रामीणों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी। ग्राम पंचायत के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो और झंडा उतरवाना चाह रहे थे। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए और उन्होंने वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया जब स्थानीय कांग्रेस विधायक रवि कुमार के पोस्टरों को फाड़ दिया गया। इसके बाद कांग्रेसी भी मैदान में आ गए और फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति है। हालात बिगड़ने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। भाजपा और हिंदू एक्टिविस्टों ने झंडे को हटाने का विरोध किया है। भाजपा ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है कि यदि झंडा हटाया गया तो फिर कर्नाटक के सभी जिलों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोमवार को भाजपा के कार्यकर्ता बेंगलुरु में भी मैसूरू बैंक सर्किल के पास में जुटे। इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में भाजपा के लोगों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा ने अब कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव से ईडी दफ्तर में 10 घंटे तक हुई पूछताछ। आज तेजस्वी यादव की बारी। दरअसल जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से बाहर आ गए। आपको बता दें कि ईडी की विशेष टीम ने पटना के गांधी मैदान इलाके में मौजूद जोनल कार्यालय में उनसे बड़ी पूछताछ की। सोमवार सुबह करीब 11:15 बजे लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती के साथ में ईडी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद उन्हें कार्यालय के दूसरे तल पर ले जाया गया। फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। रात 9 बजे लालू ईडी दफ्तर से बाहर आए। इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आज ईडी पूछताछ करेगी। अगली बड़ी खबर, विधायकों को खरीदने के आरोपों पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को दे डाली खुली चुनौती। पुलिस के पास भी आज होगी शिकायत। दरअसल अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की बड़ी कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह दावा किया था कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया है। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को घेरने का तगड़ा प्लान तैयार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ऐलान किया है कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास में जाकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के उन आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराएगा जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया है। इसी के साथ वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ में आए और इस मामले में जांच की मांग से जुड़े। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदुड़ी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलेगा और उस शिकायत करेगा कि अरविंद केजरीवाल की शिकायतों की जांच शुरू की जाए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को एक एफिडेविट देकर मदद करनी चाहिए कि उनके विधायकों को बीजेपी ने खरीदने का प्रयास किया है और जांच की मांग में भी शामिल होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नीतीश कुमार ने जो किया वो ठीक नहीं किया। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए में वापस लौटने से बिहार का सियासी मैप एक बार फिर से बदल चुका है। कभी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे नीतीश कुमार के इस कदम के बाद कई नेताओं ने अपनी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर अपनी राय रखी है। आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन
गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली में केजरीवाल ने कहा कि मैं ये सोचता हूं कि नीतीश कुमार को वहां नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है कि इससे बिहार में एनडीए को नुकसान होगा और नीतीश कुमार के इस कदम से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। अगली बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हाई कोर्ट ने दे दी झारखंड में दरबार लगाने की इजाजत, कहा कथा को रोका नहीं जा सकता। दरअसल झारखंड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा आयोजन की हाई कोर्ट से सशर्त अनुमति मिल गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि धार्मिक आयोजन और कथा को रोका नहीं जा सकता है। सरकार सुगमता से आयोजन के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी है। पलामू डीसी ने कथा के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कथा का आयोजन 10 से 15 फरवरी तक होना है। पलामू के डीसी शशि रंजन ने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के लिए अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जहां आयोजन प्रस्तावित है वो नदी तट है और इससे इकोसिस्टम प्रभावित होगा। इसके बाद आयोजकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हाई कोर्ट ने झारखंड में दरबार लगाने की इजाजत दे दी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर अचानक पहुंच गई ईडी, दिल्ली से रांची तक हलचल हो गई तेज। दरअसल कथित जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की टीम सोमवार को दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर अचानक पहुंच गई। शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंचने के बाद हलचल काफी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। तो वहीं झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से सड़कों पर निकलकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसको देखते हुए रांची में भी हेमंत सोरेन के आवास के आसपास सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अब हेमंत सोरेन ने ईडी को 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय दिया है, यानी ईडी अब 31 जनवरी को उनसे पूछताछ करेगी। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान, इंडिया गठबंधन को दे दिया बड़ा झटका। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन का नहीं लेगी साथ। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जींद में ये ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी, लेकिन इस साल होने वाला लोकसभा चुनाव वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी। बता दें कि इस साल हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी साल लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने का फैसला किया है। हालांकि कुछ दिनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।